बेटा यहाँ पर हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन जो है वो सेकंड चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में, केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले बात की जाती है मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब दो और या दो से ज़्यादा, व्हेन टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, अगर हम दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस लेते हैं और उनको अगर हम मिक्स करते हैं देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या है? जब भी आप दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस लेंगे, उनको आपस में मिलाएंगे, तो हमेशा मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा है मिक्सचर्स के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? देखिए, होमोजीनियस दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो प्लस जीनियस। होमो का मतलब होता है सेम यानी यूनिफॉर्म, और जीनियस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी अगर कोई मिक्सचर ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उन सभी कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल ले सकते हैं जैसे सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर इन वाटर, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जब भी दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाएगा, देन दे ऑलवेज रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है। ऐसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेटेरो प्लस जीनियस। ठीक है। यहां पर ये जो हेट्रो शब्द है, हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कहो या डिफरेंट कहो, एक ही बात है। ऐसे जीनियस का मतलब क्या था? बताया था मैंने, जीनियस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर कोई भी पर्टिकुलर मिक्सचर ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे मिक्सचर में, तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा चॉक इन वाटर, चॉक इन वाटर। इसके अलावा ऑयल इन वाटर। ये एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के। तो ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है इसके बारे में। अब इसके बाद ये जो आपके मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स के बाद में मिक्सचर्स बताया मैंने दो टाइप के थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? जब भी हम दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस लेते हैं और उनका अगर हम बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो होमो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। सॉल्ट या शुगर आप लें और उसको कर दें वाटर में डिजोल्व, तो शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन किन किन स्पेसिफिक कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। हम जानते हैं हर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में पाया जाने वाला वो कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाएगा, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। और किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पाया जाने वाला वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ऐसे कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, और वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हर एक जो सॉल्यूशन है ना, इट इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर मैं एक सॉल्यूशन लूं सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, तो सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर में क्योंकि वाटर लार्ज अमाउंट में पाया जा रहा है तो इसमें वाटर सॉल्वेंट होगा, शुगर या सॉल्ट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, ये आपका सॉल्यूट होगा। ठीक है। अब
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉल्यूशन को डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम कई क्लासेस में, कई कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुल कितने कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उसके बेसिस पर जो सॉल्यूशन है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। पहला कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बाइनरी मींस 2। अगर कोई सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, if a solution is made up of 2 components then such type of solution is called as binary solution। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा सॉल्यूट प्लस और एक होगा सॉल्वेंट। हमें यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की बात की जाए, सॉल्वेंट ओनली कितने होते हैं नंबर में, 1 होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में केवल एक ही सॉल्वेंट पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया बाइनरी सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपके 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जिनमें 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशंस, उनको टर्नरी सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इनमें जो 3 कंपोनेंट होंगे उनमें दो तो होते हैं सॉल्यूट, बताया था सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होना है, प्लस एक होता है सॉल्वेंट। तो कुल 3 कंपोनेंट्स हो गए। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। और तीसरी कैटेगरी है इसमें क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस। क्या होते हैं क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस जिनमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इनमें 4, क्वार्टर मींस 4, यानी वो सॉल्यूशन जिनमें 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 4 में से 3 तो होंगे सॉल्यूट प्लस 1 होगा सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 4 कंपोनेंट्स होंगे, 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, उनको बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। हमें जनरली इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करना है। तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट योर सॉल्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, बाइनरी सॉल्यूशंस, टर्नरी सॉल्यूशंस एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी का मतलब वो सॉल्यूशन जिनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बाइनरी बोलेंगे। वो सॉल्यूशन जिनमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, टर्नरी सॉल्यूशंस कहेंगे। और वो सॉल्यूशन जिनमें 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, उनको क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। हमेशा किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट केवल एक ही होता है, लेकिन जो सॉल्यूट होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये मैंने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट। अब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या फिजिकल स्टेट है, उसके बेसिस पर भी सॉल्यूशन को कई कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेन क्लास है उसकी बात करूंगा। एक तो मैंने बता दिया गैसियस सॉल्यूशंस, दूसरी क्लास हमने ली यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस, और तीसरी क्लास में ले रहा हूं यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना बात। तो आपने देखा हमने मेन 3 क्लासेस में बांटा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर, एक गैसियस सॉल्यूशन, दूसरे लिक्विड सॉल्यूशंस और तीसरे सॉलिड सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में पाया जाए, दे आर कॉल्ड एज गैसियस सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में पाया जाए, उनको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। और तीसरे क्या होते हैं, थर्ड वन इज नोन एज द सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड के फॉर्म में पाया जाए, दे आर कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले मैं गैसियस सॉल्यूशंस की बात करूंगा। गैसियस सॉल्यूशंस 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन गैस का मतलब क्या हो गया, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट तो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाए लेकिन सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में पाया जाए, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द गैसियस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल होता है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अगर आप कैम्फर को लें नाइट्रोजन गैस में, इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट तो लिक्विड के फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में होता है, उनको कहते हैं लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। एग्जांपल इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस मॉइस्चर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी में जो मॉइस्चर है वो तो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, बिकॉज वो एयर में स्कैटर्ड है, तो एयर क्या है यहाँ पर, गैस है। ठीक है, तो आपने देखा, तो ह्यूमिडिटी इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, गैस इन गैस का मतलब अगर सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल इज एयर। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो होती हैं वो पाई जाती हैं, तो वो आपका एग्जांपल हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन का। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा बाकी अदर गैसेस भी पाई जाती हैं इन द स्मॉल अमाउंट इन एयर, है ना। तो ये भी आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल है एयर।
इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन में पहला है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जांपल इज सॉल्ट इन वाटर। दूसरा होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिनमें लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड के फॉर्म में हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड के फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जांपल इज अल्कोहल इन वाटर। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें गैस सॉल्यूट भी गैस के फॉर्म में हो और सॉल्वेंट भी, और सॉल्वेंट आपका गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट गैस के फॉर्म में हो और सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जांपल इज कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। लास्ट कैटेगरी को मैंने यहां पर मेंशन किया सॉलिड सॉल्यूशंस, बताया था ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा दे आर कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशंस। इसमें है पहला है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड के फॉर्म में पाए जाएं दे आर कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशंस। एग्जांपल होते हैं एलॉयज, जितने भी आपके एलॉयज हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, जो भी आपके एलॉयज होते हैं दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड का मतलब वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट लिक्विड के फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट सॉलिड के फॉर्म में होता है, उनको बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एग्जांपल इज मरकरी इन गोल्ड, मरकरी का गोल्ड में जो एलॉय होगा इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अगला है गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट गैस होता है और सॉल्वेंट सॉलिड होता है, उनको बोलते हैं गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एग्जांपल इज गैस ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर जो गैस एब्जॉर्ब हो जाती है तो जो सॉल्यूशन बनता है इट इज कॉल्ड एज गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन।